दोस्तों, सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी अब देश के सभी राज्यों में फैल चुकी है और इस बात की खबर आपको भी मिल चुकी होगी। दरअसल खबर यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज भी सुरक्षित नहीं है। कब आक्रमण हो जाए कोई नहीं जानता। जैसे बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना के साथ, वही अब भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीजों पे चर्चा नहीं कर रहे होंगे? अंदर ही अंदर सारी बातें चल रही होगी, कैसे सीजेपी को हटाना है, कैसे इन सभी चीजों से निजात पाना है। क्योंकि अपना देश भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है जहां सबसे ज्यादा आबादी पाया जाता है। पूरे विश्व की बात करें तो शायद अब चाइना से भी आगे निकल चुका होगा, लेकिन शायद अभी इसकी जनगणना हुई नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में हमें देखने को मिला, अगर अपने देश में प्रधानमंत्री के साथ हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां जाकर छिपेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि अब राहुल गांधी जी ने भी अब अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है और इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। उनके हाथ पैर पकड़कर उन्हें पुलिस गाड़ी में बैठाकर हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी हार मानने वाले में से है नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है अब सरकार से बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जो भी चर्चाएं होंगी वो संसद में देखा जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि अब मोदी को किसी भी हालत में हटाना ही होगा, क्योंकि अब ये धर्मेंद्र प्रधान तक बात सीमित नहीं रह चुकी है। ये बात अब मोदी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होता तो अब तक दे चुके होते। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की, तो बात अब सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे? क्योंकि ये सीजेपी अब दिल्ली तक नहीं बल्कि पटना में भी जा पहुंची है। और आपको बता दें कि पटना में हालत ऐसी आ चुकी है कि पटना के छात्र या फिर छात्राएं हों, सभी पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई छोड़िए डंडों की बरसात हो रही है। छात्र और छात्राओं और पुलिस के बीच आपस में भिड़न शुरू हो चुका है। लेकिन जो सीजेपी के प्रमुख हैं, जितने भी 3-4 लोग हैं जो इसका संगठन को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, बड़े से बड़े नाम चेहरे वाले, जब भी झड़प हो रही है डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रमुख के लोगों को चोट तक यानी कि एक खरोच तक नहीं आ रही है। ये जितने भी पीसे जा रहे हैं ये आम लोग ही हैं जो पीसे जा रहे हैं, जिनको किसी भी तरह का कोई भी पता नहीं कि वो प्रोटेस्ट में क्यों है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बहुत से ऐसे स्कूल और कॉलेज से लड़कों को बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती कहा जा रहा है कि चलो प्रोटेस्ट में भाग लो, और मजबूरन कॉलेज के छात्र और छात्राओं को यहाँ पर प्रोटेस्ट में भाग लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। सरकार कोई भी नहीं चाहता है कि इस बार अब बीजेपी की सरकार किसी भी तरह से हटे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सख्त कार्रवाई करती है किसी को भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कॉलेज के छात्र और छात्राओं को जबरन प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है, खबर ये भी चल रही है। और ये खुद जितने भी कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं ये उनका ही कहना है। अब ये मामला संसद में तो जा ही पहुंचा है, जहां संसद में ओम बिरला और अखिलेश यादव के बीच में झड़प भी शुरू हो गई है। जहां ओम बिरला ने भी कह दिया है कि सरकार तो चाहती है कि इसके ऊपर चर्चा हो, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप दोनों सिर्फ अपने ही राय में ले लेते हैं और हम सभी लोगों से कुछ पूछते भी नहीं हैं। तो ओम बिरला भी भड़के हुए हैं और अखिलेश यादव भी भड़के हुए हैं, और ये भड़काव सीधे रक्षा मंत्री तक भी जा पहुंचा, जहां रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और संसद में इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो भाई संसद में चर्चा तो जरूर होगी और सभी लोगों की नज़र इसी पे है। संसद में चर्चा क्या होगी इसके ऊपर हम आगे जरूर बात करेंगे। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटे को दबा दें, जिससे और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए संसद में इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि जब से सोनम वांगचुक जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे, तब तक तो सारा कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, क्योंकि सोनम वांगचुक ने खुद कहा था कि जब तक मैं रहूंगा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हताहत नहीं आएगी, मारपीट नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट में डांटी डंडा कुछ भी नहीं चलेगा, लाठी डंडा वगैरह। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक वहाँ से हटें, फिर से ये बहस जो है बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपना लिया है और लाठी डंडों की बरसात हो चुकी है, जो सोनम वांगचुक नहीं चाहते थे। अब शायद सोनम वांगचुक भी पछता रहे होंगे कि मैं इस प्रोटेस्ट में क्यों भाग लिया, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से
के आड़ में जो सीजेपी है 3 बार ईमेल किया गया था सोनम वांगचुक को। 2 बार तो वो नहीं कोई रिप्लाई दिए थे, वो नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन तीसरी बार उनको किसी भी तरह मनाया गया। लेकिन उनको ये नहीं कहा गया था कि आगे चलकर ये कहाँ तक ये रुक जाएगा। लेकिन आज शायद सोनम वांगचुक ये पछता रहे हैं कि हमने किसका साथ दिया। शायद सोनम वांगचुक को नहीं पता था कि ये सीजेपी के जो मुखिया है ये किसका आदमी है, या फिर ये सीजेपी को पैदा क्यों किया गया है। तो शायद अब ये आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटे को दबाएं, जिससे और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।